अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर नीट 2018 का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसमें दिया हुआ है कि इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, मतलब इनमें से किन के पास जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 18 ml ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा है 0.18 ग्राम, तीसरा में वॉल्यूम दिया हुआ है, चौथा में सीधे मोल दे दिया है। तो एक तो तरीका है कि हम एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, या फिर दूसरा तरीका है कि हम मोल निकालें। आसान वही होगा कि मोल निकालें, जिसके पास मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ज़्यादा होगा उनके पास वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या तो स्वाभाविक है ज़्यादा होगी ही। तो अब देखो यहाँ पहला दिया है 18 ml ऑफ वाटर। अब 18 ml वाटर का मोल में कितना मोल होगा, तो अगर आपको वाटर का डेंसिटी का पता हो, वाटर का डेंसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेंसिटी जो होता है H2O का वो होता है 1 ग्राम पर ml, या फिर कहीं के लिखा रहता है 1 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ml पानी का वजन कितना होगा, 1 ग्राम होगा। 1 ml वाटर का वजन कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो अगर 18 ml है तो कितना वजन हो जाएगा, कितना मास हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। और 18 ग्राम अगर वाटर है, इसका मतलब कितना है, ये 1 मोल वाटर है। ये कितना है, 1 मोल वाटर है, ठीक है। तो ये निकल गया कि कितना मोल है, 1 मोल है। अगला देख लें, ये 0.18 ग्राम है। निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, 18 ग्राम से कम है तो उसका मोल भी कम होगा। लेस देन इससे तो होगा ही, वो 0.01 मोल आएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, हालांकि आवश्यकता नहीं है। 0.018 ग्राम डिवाइड बाई वाटर का मोलर मास, फॉर्मूला पर है ना, गिवेन मास बाय मोलर मास, तो उसी को लगा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर आप कैंसिल करें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मोल। या फिर इसको लिख सकते हैं 0.01 मोल, चाहो तो इसको लिख सकते हो 0.01 मोल। तो देख लो इससे कम ही आया, इसे मैंने कहा था निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब दिया है कि 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 atm एंड 273 केल्विन। यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया है, वो भी वाटर वेपर का, मतलब वाटर इन गैसियस स्टेट है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, 1 atm प्रेशर, 273 केल्विन टेम्परेचर। अब 273 केल्विन जो होता है सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये कौन सा STP है, आपको अगर याद हो तो ये ओल्ड STP है। कौन सा STP है, ओल्ड STP। और ओल्ड STP पर जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का गैस का फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यही फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00224 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 2 4 1 5 5 अंक पीछे डेसिमल है, यहाँ हटाओगे अगर डेसिमल तो ये 10⁵ से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1 अंक पीछे डेसिमल है, अगर यहाँ हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचा क्या है, ऊपर 224, नीचे भी 224, तो इसको कैंसिल कर दो, एक बार में लग जाएगा 1 टाइम में। यहाँ ऊपर 10 बच गया है, 10 यहाँ 10⁵ है तो 10⁴ बच जाएगा नीचे। ये कितना मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मोल, या इसको लिख सकते हैं 0.0001 मोल, ठीक है। वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, चल आपको लिए लिख देता हूँ मैं 0.0001 मोल। और चौथा तो यही है 10⁻³ मोल, तो ये तो दे ही दिया है इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ये कितना मोल हुआ, 0.001 मोल ऑफ वाटर। अब हमें बताओ कहाँ मोल से ज़्यादा है, पहला में 1 मोल है, दूसरा में 0.01, तीसरा में 0.0001, चौथा में 0.001। तो सबसे अधिक मोल्स ऑफ वाटर यहीं पे है, इसका मतलब सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स भी यहीं पे होगा, मतलब 18 ml वाटर में ही होगा, और यही ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स का अपडेट पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट हो, आपके साथ पढ़ने वाले हो, चाहे आपसे सीनियर हो या जूनियर हो, या जो भी बच्चे हो, जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो नीट JEE के लिए, या 9th 10th के बच्चे हो, या 11th 12th के बच्चे हो, ICSE के हो, IIT फाउंडेशन के हो, जिसके भी हो, तो आप उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।